नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनुअल एजुकेशन पर। और आपके सामने मैं संपत लेकर जो है पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है इंडिया जीके का कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा रहा हूं साथियों। और हमने जो है इससे पहले पार्ट में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पूरा पार्ट जो है डिस्कस कर लिया था। और इस जो है चैप्टर के अंदर हम जो है वैदिक संस्कृति और प्रमुख दर्शन जो कि आपके सिलेबस के अंदर इस बार ऐड किया गया है उसको डिस्कस कर रहे हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके सामने मैं जो बार बार बोलता हूं कि अब जो समय है उसमें हमें जो स्मार्ट स्टडी करने का समय है, हमें फटाफट इन पॉइंट्स को है इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है समझ के चलना है साथियों। इतना डीपली नहीं जाना है क्योंकि एग्जाम आए उससे पहले हमें एक बार रिपीटेशन का भी टाइम मिले, इस तरीके से हमें पढ़ना है साथियों। ठीक है, तो बिना कोई समय खराब किए हम जो है अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। तो देखिए, वैदिक संस्कृति और प्रमुख दर्शन, जो भी वैदिक संस्कृति जो थी उससे रिलेटेड सारा जो है निचोड़ इस चैप्टर के अंदर समाहित किया गया है साथियों। और आपके सामने जो है मैंने वही पॉइंट रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो है पहले मैं इसका जो परिचय दे रहा हूं साथियों, इसका जो इंट्रोडक्शन देख लीजिए सबसे पहले कि वैदिक दर्शन, ये जो हमने यहाँ पर वैदिक जो संस्कृति और प्रमुख ये दर्शन जो वो हमने जो यहाँ पर लिखा है, तो देखिए वैदिक दर्शन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, वेदों में निहित दर्शन। जो वेद होते हैं उसके अंदर जो दर्शन निहित होते हैं उसी को हम जो है वैदिक दर्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए आप कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ क्या है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए या आपको कोई पूछ ले या एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप क्या वहां पे जो है इसका उत्तर जो है पुट आउट करेंगे। तो देखिए वेद का अर्थ, तो देखिए वेद शब्द जो है विद धातु से बना है। किससे? विद धातु से बना है। विद धातु से बना है, जिससे विद धातु से जिसके अंदर जो है दम प्रत्यय को लगाया गया है। किसको? दम, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ विद धातु के अंदर जो है दम प्रत्यय लगने से बना है और जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। आया समझ में आपको? तीसरा पॉइंट देखिए आपके सामने जो मैंने लिखा है कि विद धातु के 4 प्रकार है। विद धातु के जो है 4 अर्थ है। कौन कौन से? ज्ञान, सत्ता, लाभ और विचारण। ये आपके 4 अर्थ है। किसके? विद धातु के। ठीक है, ज्ञान, सत्ता, लाभ और विचारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, वेदों की संख्या। अब वेदों की संख्या कितनी है अगर आपको पूछ ली जाए, कई बार आपने जो है बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा, जो आप जो है हर प्रकार की कोई भी जो है छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी क्लास की जो बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिला ही होगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 प्रकार के वेदों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के जो वेद है वो माने जाते हैं। लेकिन गीता के जो गीता के जो वेद त्रयी जो है उसके आधार पर सिर्फ 3 ही वेद माने गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को नहीं माना गया है, इसलिए इसको जो है वेद त्रयी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, वेदों की संख्या वैसे 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन गीता की जो वेद त्रयी है उसके आधार पर सिर्फ 3 वेद ही माने गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को नहीं माना गया है। अथर्ववेद को नहीं माना गया है, इसलिए उसको वेद त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वेदों को एक और नाम भी दिया गया है, वेदों को निगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? निगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर जो लास्ट इसका पॉइंट बनता है परिचय से रिलेटेड, तो देखिए वेदों के प्रथम भाष्यकार कौन थे? आपके स्कंद स्वामी। कौन थे? स्कंद स्वामी। अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको पता रहेगा, बाद में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा साथियों। एक बार जो है एक बार समझ लीजिए आप। तो एक बार वापस फटाफट इसका रिपीटेशन मानते हैं कि वैदिक दर्शन का अर्थ होता है वेदों में निहित दर्शन। दूसरा क्या था? वेद का अर्थ क्या है? विद धातु के अंदर जो है दम प्रत्यय लगने से बना है वैदिक। और इसका अर्थ क्या है आपका? ज्ञान। वैसे जो है विद धातु के 4 अर्थ है। कौन कौन से? ज्ञान, सत्ता, लाभ और विचारण। ठीक है, उसके बाद वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन गीता की जो वेद त्रयी है उसके आधार पर सिर्फ 3 वेद माने गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 3 आपको याद रखने यहाँ पे। और वेदों को एक दूसरा नाम भी दिया गया है जिसको निगम कहते हैं। और वेदों के जो प्रथम भाष्यकार थे वे थे स्कंद स्वामी। यहां तक अगर कोई प्रकार का आपको प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सामने में जो है स्मार्ट स्टडी का सारा निचोड़ जो है आपके सामने रखने वाला हूं। 1-1 घंटे के अंदर आप जो है प्रत्येक जो है पॉइंट को फटाफट आप क्लियर कर लेंगे और एग्जाम से पहले रिपीटेशन का समय भी आपको दे दूंगा साथियों।
चलिए अब सबसे पहले वेद के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला वेद था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद आपके सामने मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो देखिए ऋग्वेद में उन मंत्रों का संग्रह किया जाता है जो आर्य द्वारा ऋषियों या देवी देवताओं से दुख के निवारण और सुख प्राप्ति के लिए गाए जाते थे। कौन कौन से? ऋग्वेद में उन मंत्रों को। अब आपको पूछ लिया जाता है ऋग्वेद में किस मंत्रों का संग्रह किया जाता है या किन को संग्रहित किया जाता है। तो देखिए ऋग्वेद में उनका संग्रह मिलता है, उन मंत्रों का संग्रह मिलता है जो कि देवी देवताओं या ऋषियों से जो है दुख का निवारण करने और सुख की प्राप्ति करने के लिए गाए जाते थे या उनके निहित गाए जाते थे। दूसरा देखिए इसके अंदर 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। आपको पता चलेगा, एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये कि वेदों के अंदर कितने सूक्त और कितने मंडल हैं। तो 1028 आपके हो गए सूक्त और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ये देखो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ऋग्वेद जो है किसके समकक्ष या किसकी समानता के माना जाता है? तो देखिए ऋग्वेद ईरानी ग्रंथ जेद अवस्था से समानता रखता है। किससे? ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जेद अवेस्ता। ईरानी ग्रंथ जेद अवेस्ता से जो है समानता रखता है। कौन? ऋग्वेद। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऋग्वेद जो है ईरानी ग्रंथ जेद अवेस्ता से जो है समानता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहां पर इसी से रिलेटेड इसमें दूसरा और सातवां जो मंडल है वह सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। कौन सा? दूसरा और सातवां मंडल याद रखना है साथियों। दूसरा व सातवां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। फिर क्या है कि 8वां मंडल जो है खिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खिल के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद का 8वां मंडल। दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। 7वें मंडल में जो है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर जो है हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए आप गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। कौन है? महर्षि विश्वामित्र। ये आपको याद रखना है। महर्षि विश्वामित्र जो है इसके आपके रचयिता माने जाते हैं। किसके? गायत्री मंत्र के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। किसका? पुरुष सूक्त का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? 10वें मंडल के अंदर मिलता है। लास्ट इसका पॉइंट देख लीजिए। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? होता कहा जाता है। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको होता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे नहीं बढ़ते हैं, पहले एक बार वापस इसका रिपीटेशन कर लेते हैं ताकि आपके माइंड के अंदर ये एक तरीके से स्थिर हो जाए, ये बैठ जाए। तो यहां से शुरू करते हैं वापस ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद के अंदर उन मंत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो देवी देवता या ऋषियों से जो है दुख का निवारण करने और सुख की प्राप्ति करने के निहित गाए जाते हैं। दूसरा इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल होते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए यह ऋग्वेद जो है ईरानी ग्रंथ जिसका नाम है जेद अवेस्ता का समान माना जाता है या उसके समकक्ष माना जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर देख लीजिए, इसके अंदर जो है दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है और 8वां मंडल जो है उसको खिल के नाम से जाना जाता है। खिल, ये देखो। नेक्स्ट देखिए 7वें मंडल के अंदर हमें जो है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के मैंने जो है आपके रचयिता का नाम लिख दिया है। महर्षि विश्वामित्र जो है इसके रचयिता है। किसके? गायत्री मंत्र के। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैंने लिखा था कि 10वें मंडल के अंदर आपको जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और लास्ट इसका पॉइंट मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको होता कहा जाता है। ये मैंने आपके सामने डाल दिया है। साथियों कुल मिला के इसका जो निचोड़ है आपके सामने रखा है। इन्हीं में से क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कोई क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है हमने नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उसके ऊपर जो भी हम जो है वीडियो अलग से बनाएंगे साथियों। ठीक है। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है और ये वीडियो जो आपको अच्छा लाइक जो है हेल्पफुल लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट तो ज्यादा से ज्यादा आपको करना ही है। चलिए यजुर्वेद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है जबकि ऋग्वेद के अंदर देवी देवताओं और ऋषियों से जो है दुख का निवारण करने और उनका जो है उनसे सुख की प्राप्ति के लिए जो वो है मंत्र उच्चारण किया जाता है उनको गाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वेद इसके अंदर जो है यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है यजुर्वेद के अंदर। इसको अंडरलाइन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए, यजुर्वेद का यह विशुद्ध कर्म कांड का संग्रह है। किसका संग्रह माना जाता है? यजुर्वेद एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको भी। तो यह एक विशुद्ध कर्म कांड का संग्रह है। कौन? यजुर्वेद। लास्ट इसका पॉइंट बनता है यजुर्वेद से संबंधित कि अथर्वव्यू यजुर्वेद का ऋत्विज है। अथर्वव्यू यजुर्वेद का ऋत्विज है, जो कि यजुर्वेद के गद्यात्मक मंत्रों का पाठ करके यज्ञ संपन्न करवाता है। ठीक है, अथर्वव्यू यजुर्वेद का ऋत्विज है, जो कि यजुर्वेद के गद्यात्मक मंत्रों का पाठ करके उसका जो यज्ञ होता है वो संपन्न करवाता है। अथर्वव्यू। तो ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित। नेक्स्ट जो मैं है आपके सामने लेके आ रहा हूं, नेक्स्ट जो आपका ऋग्वेद यजुर्वेद हो गया, और अब सामवेद के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट जो है पॉइंट को आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों अब हम जो है नेक्स्ट वेद के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट वेद आ रहा है सामवेद। तो देखिए सामवेद में जो है हमारे पास यह जो है आपके संगीत प्रधान है। क्या है? संगीत प्रधान है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे रिलेटेड वही जो है आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। वैसे बहुत बड़ा सारा है, इनका बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन हम जो है इस एग्जाम टाइम के दौरान जो है इसको ज्यादा हम जो है इसको डीपली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करके चल रहे हैं। इससे इसलिए क्या होगा कि हमें जो एग्जाम आ रहा है उससे पहले हमें एक बार जो है इसका रिपीटेशन का भी टाइम मिलेगा। तो देखिए साथियों ये जो है एक संगीत प्रधान है, और इसमें भी जो है यौगिक मंत्रों की प्रधानता होती है। किस प्रकार के मंत्रों की प्रधानता होती है? यौगिक मंत्र जो होते हैं उनकी जो है प्रधानता सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर पॉइंट बनता है उद्गाता सामवेद का ऋत्विज है। देखो मैं हर वेद के अंदर अलग अलग प्रकार का जो है ऋत्विज का जो मैं बता रहा हूं आपको। इसके अंदर क्या है? उद्गाता जो है सामवेद का ऋत्विज है। किसका? सामवेद का ऋत्विज है। यज्ञ के अवसर पर सामगान का जो है विशेष महत्व होता है। यज्ञ के अवसर पर जो है किसका सबसे ज्यादा महत्व होता है? तो याद रखना सामगान का जो है विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड आ रहा है कि सरिता व सूर्य सामवेद के जो है देव है। किसके? सामवेद के देव है। कौन कौन? सरिता और सूर्य। सरिता और सूर्य जो है सामवेद के देव है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अथर्ववेद के बारे में। तो लास्ट ये वेद इस साइड का बचा है, तो देखो इसके बारे में हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं दोनों कि अथर्ववेद से कि इस वेद में जादू टोना व मंत्र निहित होते हैं। यानी जादू टोने व तंत्र मंत्र से रिलेटेड जो भी वेद होता है वो होता है आपके अथर्ववेद। ठीक है, याद रखना है आपको जादू टोना और तंत्र मंत्र को जो है ये, और इसको आपको पता होगा जो गायत्री के अंदर जो है इसको ऐड नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसलिए जो है उसको गायत्री भी उसके नाम से भी जानते हैं। इसको अथर्ववेद को जो है उसके अंदर नहीं जोड़ते हैं। इसके अंदर उसमें सिर्फ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो आपके अथर्ववेद है वो आपके जो है इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। ठीक है साथ, तो ये उसके अंदर आपके जो है गीता के अंदर जो है आपके सिर्फ 3 ही जो है वेद जोड़े गए हैं। अब देखिए इस वेद में जादू टोना व तंत्र मंत्र निहित है, और इस वेद का संबंध अथर्व ऋषि से। किससे? अथर्व ऋषि से, इसलिए इसका नाम हमें अथर्ववेद देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये वेदों से रिलेटेड जो पॉइंट बन रहे थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं साथियों। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम कि वेदों के 4 भाग हैं। वेदों के 4 भाग हैं। पहला भाग संहिता, याद रखिए पहला भाग जो है संहिता, दूसरा भाग है ब्राह्मण, तीसरा भाग है ब्राह्मण व अरण्य दोनों, तथा ब्राह्मण व अरण्य कर्मकांड है। ठीक है, अरण्य कर्मकांड है ये, तथा उपनिषद ज्ञान कांड है। ठीक है, ये चारों के चारों भाग हमारे पास आगे देखो। पहला भाग तो संहिता, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा भाग आपके अरण्य, तथा चौथा भाग आपके उपनिषद है। ठीक है, ये तो चारों भागों के इनके बारे में हो गया। अब देखिए इसमें से जो संहिता है वह ब्राह्मण व अरण्य कर्मकांड है। ठीक है, संहिता जो है ब्राह्मण व अरण्य कर्मकांड है, तथा उपनिषद क्या है? ज्ञान कांड है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि संहिता के बारे में, हमने संहिता के बारे में यहाँ पे पॉइंट लिए हैं। तो देखिए संहिता के 4 भाग है। ठीक है, जिसमें जिसे हम जो है संहिता चतुष्टय के नाम से भी उसको जानते हैं। देखो पहला है आपका ऋग संहिता, दूसरा है मजुष संहिता, तीसरा है आपकी साम संहिता, और चौथा है अथर्व संहिता। ये 4 जो है संहिता के भाग है, जिसे हम संहिता चतुष्टय के नाम से भी इसको जानते हैं। और चारों प्रकार मैंने आपके सामने रख दिया है, ऋग, मंजूष, साम और अथर्व, ये चारों संहिता के जो है भाग हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो हम जो है नेक्स्ट भाग पे बढ़ते हैं साथियों।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ शब्दावलियां हैं या इससे रिलेटेड जो पॉइंट आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं इसके अंदर, उसको हम जान लेते हैं कि उसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ब्राह्मण। तो देखिए ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है। किसे? ब्रह्म से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ। ब्राह्मण जो शब्द है वो आपके ब्रह्म से बना है और उसका अर्थ है आपके यज्ञ। ठीक है, अर्थात अब यज्ञ का देखिए, अर्थात यज्ञ के विषय का उचित ढंग से प्रतिपादन करने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। साथियों यहां पर याद रखिए, यज्ञ के विषयों का उचित ढंग से प्रतिपादन करने वाला या उसका व्याख्यान करने वाला आपका जो है ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। आगे देखिए, वेदों की गद्यात्मक व्याख्या करने वाला क्या कहलाता है? ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। गद्यात्मक अगर उसकी व्याख्या करता है कोई ब्राह्मण तो वो आपके ग्रंथ ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम उपनिषद के बारे में। तो देखिए उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। आपने सुना भी होगा वेदांत वर्ड। ठीक है, तो वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपनिषद जो है वेदों के जो है अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। वेद प्लस अंत। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये वेदों के ज्ञान कांड है। क्या है? ज्ञान कांड है। चलिए तो यहां पर ये पॉइंट भी क्लियर होता है अपना। नेक्स्ट देखते हैं मंत्र। तो देखो देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले अर्थ स्मारक वाक्य क्या कहलाते हैं? मंत्र कहलाते हैं। साथियों अर्थ स्मारक वाक्य जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? मंत्र कहलाते हैं। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम संहिता। तो देखो संहिता किसे कहा जाता है? कि मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। मंत्रों के संकलन को जो है आपके संकलन को जो है संहिता कहा जाता है। ये पॉइंट भी यहां पर हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट देखिए वेदांग के बारे में। वेदों के अंग वेदांग। ठीक है, तो वेदों के देखो 6 प्रकार है। वेदों के कितने? 6 प्रकार है, 6 अंग है। देखिए कौन कौन से? शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और कल्प। ये जो है वेदों के जो है 6 अंग है। वेदांग के 6 प्रकार है। कौन कौन से? शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और कल्प। ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं साथियों। ठीक है, आपको बस एक बार पढ़ लेना है, उसको थोड़ी देर बाद वापस रिपीटेशन लेना है साथियों। देखो किसी चीज को रटने से उसका जो है सॉल्यूशन नहीं निकलता। उसको आप रट लिया, थोड़ी देर याद रहेगा या एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद, लेकिन उसको लाइफ टाइम याद रखना है। तो आप उसको जो है बार बार उसके ऊपर अपनी नजर डालते रहिए। आपको जब भी टाइम मिलता है उसको अपने नोट्स को निकालिए। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि जैसे ये अपना पॉइंट क्लियर होते हैं तो उसके बाद आपको जब मैं स्क्रीनशॉट लेने का बोलूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट ही जो है आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम से पार करवाने के लिए सबसे ज्यादा मददगार होते हैं साथियों। देखिए तो यहां पर वेदांत के 6 प्रकार बता दिए मैंने आपको। शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और कल्प। ये 6 प्रकार है जो इसके प्रकार है। आप जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इनके ऊपर नजर डालते आपको जो है फटाफट याद आ जाएगा कि ये जो है इसका प्रकार है। इसके अंदर जो डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो साथियों अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है वेदों के खंड। ठीक है, तो देखिए वेदों के 2 खंड है। कौन कौन से? ज्ञान कांड और कर्म कांड। ठीक है, वेदों के 2 खंड है। कौन कौन से हैं? एक तो ज्ञान कांड और दूसरा है आपके कर्म कांड। ज्ञान कांड और कर्म कांड जो है आपके वेदों के 2 खंड है। अब देखिए पहला है आपके ज्ञान कांड। क्या है ज्ञान कांड? तो देखिए इसमें आध्यात्मिक चिंतन निहित होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक चिंतन जो होता है आपके ज्ञान कांड के अंदर जो है निहित होता है। दूसरा आपके कर्म कांड था। तो देखिए कर्म कांड में इसमें यज्ञ की महत्ता पर बलि दिया जाता है, यानी यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ करने से क्या महत्व है, उसके ऊपर जो है ज्यादा बल दिए गए हैं, ज्यादा जो है उसके ऊपर जोर दिया गया है। तो देखिए इसमें यज्ञ की महत्ता पर ज्यादा बल दिया गया है, याद रखना आपको। और क्या है? इसमें अधिकार भेद की चर्चा की गई है। किसकी? अधिकार भेद की जो है चर्चा की गई है। किसके अंदर? कर्म कांड के अंदर। ठीक है, ज्ञान कांड का अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसमें आध्यात्मिक चिंतन के बारे में ज्यादा बताए गए हैं, और कर्म कांड के बारे में बताए आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें जो है यज्ञ की महत्व, यज्ञ की महत्ता के ऊपर जो है ज्यादा बल दिया गया है, और इसमें अधिकार भेद की भी चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है रित। रित क्या होता है? देखिए तो वेद में रित का सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, विश्व की नैतिक अवस्था को क्या कहा जाता है साथियों? रित कहा जाता है। विश्व की जो नैतिक व्यवस्था होती है, नैतिक जो व्यवस्था होती है उसको हम जो है, विश्व की जो नैतिक व्यवस्था होती है उसे हम जो है रित के नाम से जानते हैं। विश्व की जो नैतिक व्यवस्था उसे जो हम रित
इसी के द्वारा जो है सृष्टि का संचालन होता है। सृष्टि, इस विश्व का जो संचालन है वो किससे होता है, तो आपके ऋत से होता है। ऋतु जो है आपके, ऋत जो है विश्व की एक नैतिक व्यवस्था है। नैतिक व्यवस्था है मतलब विश्व के अंदर जो है, पूरी दुनिया के अंदर इस चीज का, किसी भी चीज का किस प्रकार से जो है उसका संचालन करना है, उसकी व्यवस्था करना ऋत कहलाता है। अब देखिए, ऋत का शाब्दिक अर्थ है उचित। क्या अर्थ है? उचित। वह जो नियमानुसार हो, यानी एक मतलब हम उसको जो इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, उसको जो है इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं सारे साथियों, कि किसी भी कार्य का जो है नियम अनुसार जो है वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उचित तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, वह आपके ऋत है। ठीक है। वेदों में ऋत का नियामक क्या कहलाता है? गोप्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? गोप्ता कहलाता है, वेदों का नियामक। सॉरी, वेदों में जो ऋत का जो नियामक होता है, ऋत का नियामक, वो आपके क्या कहलाता है? गोप्ता कहलाता है। वरुण को ऋत का नियामक माना जाता है। तो वेदों में ऋत का नियामक कौन माना जाता है? वरुण माना जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है आपके लिए, वरुण को जो है ऋत का नियामक कहा जाता है, ऋत का नियामक कहा जाता है। वरुण को जो है धृतवर्त भी कहा जाता है। क्या? धृतवर्त भी कहा जाता है। वेदों को, वरुण को जो है धृतवर्त भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ऋत, इसकी जो है 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं भाई? तो देखिए, विश्व व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और कर्मकांडी व्यवस्था। मैंने बताया था आपको कि सृष्टि का संचालन किस प्रकार से करना है, उसका नियम अनुसार जो कार्य है वो आपका ऋत है। अब उसका भी जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है विश्व की व्यवस्था, दूसरा है नैतिक व्यवस्था और तीसरा है कर्मकांडी व्यवस्था। तो देखिए, विश्व व्यवस्था में देखिए, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह आदि की व्यवस्था क्या कहलाती है? आपके विश्व व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ये जो सूरज है आपके, ठीक है, ये चांद है आपके, जो भी है, इनकी जो सूर्य, पृथ्वी, जो भी, इसकी सभी का अलग अलग जो है व्यवस्था होती है इनकी। ठीक है, किसी भी कार्य के लिए, तो वो जो है आपकी विश्व व्यवस्था होती है। दूसरा है नैतिक व्यवस्था, तो व्यक्ति के शुभाशुभ या उसका उचित अनुचित की जो है व्यवस्था क्या कहलाती है? उसके अनुचित, भाई किसी के व्यक्ति का जो कार्य है उसको मापना है आपको, उस कार्य को परखना है कि उसका कार्य है या उसका जो व्यवहार है वो शुभ है अशुभ है या नहीं, उसके कार्यों की जो प्रकृति है उचित अनुचित है या नहीं है। तो उन कार्यों की जो व्यवस्था होती है वो आपके नैतिक व्यवस्था कहलाती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट आके आपके कर्मकांडी व्यवस्था। तो कर्मकांडी व्यवस्था क्या है भाई? तो देखिए, परम पद की प्राप्ति है तो किए जाने वाले यज्ञ आदि की कर्मकांडी व्यवस्था क्या कहलाती है? कर्मकांड व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, परम पद, ठीक है, परम पद की व्यवस्था की प्राप्ति करनी है आपको, तो उसके लिए जो यज्ञ आदि जो आप करते हैं और उस यज्ञ के लिए जो व्यवस्था होती है वो आपकी कर्मकांडी व्यवस्था कहलाती है साथियों। इन पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा। अभी आप जो है मेरे साथ साथ इसका एक बार रिपीटेशन करते चले। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है यहाँ पर ऋण। किसी को हम बोलते हैं कि तुम्हारा ऋण उधार है। ठीक है, ऋण का जो है सही अर्थ क्या है? तो ऋण जो है मनुष्य के कर्मों की ओर जो है संकेत करता है। कोई मनुष्य जो है किस प्रकार के कार्य कर रहा है, किस प्रकार के कार्य नहीं कर रहा है। अगर किसी मनुष्य ने आपका जो है, किसी मानव ने या किसी व्यक्ति ने जो है आपके लिए जो है अच्छा काम किया है, आपके लिए जो, तो आप बोलते हैं कि आपका ऋण जो है मेरे ऊपर उधार रहेगा, मैं आपके कभी ना कभी इस कर्तव्य का पालन जरूर करूंगा, आपके लिए जो है इस कार्य का जो है ऋण वापस उतार दूंगा साथ। ठीक है, तो देखो, मनुष्य के कर्मों की ओर संकेत करता है कौन? ऋण जो होता है मनुष्य के कर्मों की ओर संकेत करता है। और इसके 3 प्रकार है। कितने? 3 प्रकार है। ऋण के 3 प्रकार है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, देवों के प्रति जो ऋण होता है आपका वो देव ऋण होता है, और गुरुजनों के प्रति जो ऋण होता है वो आपका होता है ऋषि ऋण, और पितरों के प्रति जो आपका ऋण होता है वो होता है आपका पितृ ऋण। ये तीनों इस प्रकार से आपको जानने हैं। ठीक है, तो ऋण का अर्थ आपको पता चल गया। मनुष्य के जो कर्मों की ओर संकेत है, जो एक प्रकार का ऋण है, और इसको 3 ऋणों में बांटते, इसको 3 भागों में बांटते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं जैन दर्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब यहां पर ये क्लियर हो जाता है अपनी जो भी शब्दावली, जो भी पॉइंट्स थे। अब हम जैन दर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जैन शब्द जो है जिन से बना होता है। जैन शब्द जो है जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजयी। क्या है? विजय या विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो जैन शब्द आपका जिन से बना है,
कभी भी आपको एग्जाम में पूछ ले जाए तो आपको बताना है, और आपको कहीं पढ़ाने का भी मौका मिले तो आप बता सकते हैं कि जैन शब्द जो है जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजयी। अब देखिए तीर्थंकरों को जो है जिन कहा जाता है। किनको? तीर्थंकर जो होते हैं उनको हम जिन कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक जो है ऋषभदेव हैं, और यह जो है प्रथम तीर्थंकर थे। कौन से? प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर है। कितने? 24 तीर्थंकर हैं टोटल। जैन धर्म के अंदर जो है टोटल 24 तीर्थंकर है, और महावीर स्वामी जो है इसमें अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन से? अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी। टोटल कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं, और इसके जो प्रवर्तक कौन है आपके जैन धर्म के? ऋषभदेव, ठीक है। और प्रथम आपको मैंने बता दिया था, प्रथम तीर्थंकर हैं ये ऋषभदेव, और इनको जो है प्रवर्तक भी कहा जाता है। और एक चीज ये भी थी हमने जो छोड़ दी थी, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या? आदिनाथ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब महावीर स्वामी से रिलेटेड पॉइंट आ चुका है। कई बार एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए महावीर स्वामी से रिलेटेड हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कि महावीर स्वामी का जन्म, मैंने जब अपना सबसे पहला इस इंडिया जीके का जो चैप्टर लिया था जिसमें मैंने ऐतिहासिक घटनाएं बताई थी, तो वहां पे मैंने आपको ईयर जब क्लियर किए थे तो मैंने वहां पे आपको बताए थे सभी कि महावीर स्वामी से रिलेटेड वहां पे पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि 599 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का, ठीक है। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, और माँ का नाम जो है, इनके माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माँ का नाम त्रिशला था। इनका जन्म कहाँ हुआ साथियों? महावीर स्वामी जो है इनका जन्म 599 ईस्वी में हुआ, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन ये हुआ कहां? अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि वैशाली के निकट कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में जो है इनका जन्म माना जाता है। किनका? महावीर स्वामी का, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम आपको मैंने बता दिया। इनके पिता का नाम आपके सिद्धार्थ और इनके माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आप वर्धमान महावीर जो शब्द सुना होगा आपने, तो वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला जो है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों, देखो आपको जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस पॉइंट को आप या तो लिख लेना, या स्क्रीनशॉट के बाद आपको जो है इस पॉइंट को जो है आपको इंडिकेट करके जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर देखो साथियों, जो पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं वैसे बहुत बड़ा सार होता है इनका, लेकिन जो पॉइंट लिख रहा हूं वो पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो एग्जाम के अंदर है पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने लायक है वही आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आपको रिपीटेशन का टाइम मिले। सबसे बड़ी बात यह है। चलिए अब हम देखते हैं जैन धर्म के मोक्ष, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति हेतु महावीर स्वामी ने जो है टोटल 3 उपाय बताए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। त्रिरत्न क्योंकि इन्होंने जो है 3 उपाय बताए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म के अंतर्गत। तो देखिए तीनों कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो देखिए सम्यक ज्ञान क्या कहता है आपको? तीनों जो मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय बताया, तो पहला सम्यक ज्ञान जो बोलता है वो क्या कहता है कि तीर्थंकर के जो उपदेश होते हैं उनका अध्ययन और उनका अनुसरण करना आपका क्या है? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है क्या? आपके तीर्थंकरों के जो उपदेश दिए गए हैं उनका अनुसरण या उनका अध्ययन करना आपके सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक दर्शन क्या है भाई? तो देखिए सम्यक दर्शन है तीर्थंकर जो होते हैं उनके अंदर पूर्ण आस्था और उनके ऊपर जो है विश्वास रखना। जो तीर्थंकर हुए हैं उनके अंदर जो है आप पूर्ण आस्था रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए, ये आपका बोलता है सम्यक दर्शन। तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र। ये क्या है? इंद्रियों को, अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनको वश में करके सत्य ज्ञान जो है प्राप्त करना, कोई भी विशुद्ध, ठीक है, आपका जो सत्य ज्ञान है वो प्राप्त करना इंद्रियों के ऊपर वश इंद्रियों को जो है वश में करके, तो वो आपके सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि जैन धर्म में गृहस्थ जो लोग होते हैं, ठीक है, गृहस्थ जो लोग होते हैं उनके लिए 5 मुख्य नियम बताए गए हैं जिनको महाव्रत भी कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो जैन धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए 5 मुख्य नियम बताए गए हैं जो कि क्या है? आपके महाव्रत हैं। 5 महाव्रत मान सकते हैं आप। कौन कौन से हैं साथियों? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये आपके जो है 5
मुख्य महाव्रत या जो 5 मुख्य नियम है बताए गए हैं आपके जैन धर्म के अंदर गृहस्थ लोगों के लिए। ठीक है, वापस रिपीटेशन कर लेता हूं साथियों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य साथियों। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहा हूं साथियों, उससे पहले निवेदन करता चलूंगा कि चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें साथियों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं।